गुड मॉर्निंग, वेलकम टू शोना के व्लॉग्स। वैसे अगर मैं मॉर्निंग ना कहूँ और बाहर का नज़ारा आपको दिखाऊं तो आप फिगर आउट नहीं कर पाएंगे कि सुबह के 7 बज रहे हैं, सुबह के 11 बज रहे हैं या दोपहर के 3 बज रहे हैं। क्योंकि आजकल मौसम तो वैसा ही सुहाना रह रहा है। मतलब क्या ही बताऊं, मौसम जो है ना, देखिए उसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है आपके मूड पे। इसलिए मौसम का चर्चा मैं व्लॉग में ज़रूर करती हूँ कि उसी से ना मूड आपका इन्हेंस हो सकता है या मूड ऑफ हो सकता है। चाहे आप कितने भी बिजी हो या कितना भी आपको बोरिंग डे लगे या तबीयत ठीक ना हो, पर जब भी आप खिड़की के बाहर देखो और आपको लगे वाह क्या मौसम है, तो थोड़े सेकंड्स के लिए ही आपका मूड एलिवेट होता है और वो बहुत मैटर करता है। गुड मॉर्निंग नीवू। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे तुम? मैं यहाँ सारा खिलौना रखना। सारा खिलौना रख रहे हो टेंट के अंदर? हाँ, ये टेंट की भी हालत अब खस्ता हो चुकी है क्योंकि इसके ऊपर ये 2 बॉल रखता है ना, तो प्रेशर बनता है, तो शेप आप देखोगे तो अजीब सा हो गया, पर चल रहा है। पर नींबू को टेंट इतना पसंद है, बच्चे जल्दी आउटग्रो कर जाते हैं। ये बच्चा पिछले 2.5 साल से ये देखिए अलग अलग टेंट है। ऑफकोर्स पहले एक अलग टेंट था, वो फट गया, फिर ये लेकर के मैं आई। लगता है मुझे और 1 साल टेंट में खेल लेगा। क्या किया है ये, बुक्स वुक्स सब देखिए फेंका फेंकी, क्या चला है भाई? एक और टेंट तो फट गया है क्या? नहीं, एक और फट गया था, वो मैंने हटा दिया ना। एक था ना तुम्हारे पास में एस्ट्रोनॉट वाला टेंट, याद आ रहा है? बहुत पहले था ना, फिर उसके बाद ये वाला लाई ना मम्मा। हाँ, इसीलिए याद आ गया। हाँ। नहीं तो मैं नहीं देखा था। नहीं देखा था। ये रहा, देखिए नींबू का ब्लू वाला टेंट। नींबू यहाँ पे कहाँ पे है टेंट बताओ? यहाँ। यस, ने कहा था ना ये एस्ट्रोनॉट वाला था। देखो इसमें बहुत सारे स्टार्स मून बने थे, एस्ट्रोनॉट्स बना था। हाँ, यहाँ मेरा खिलौना भी है। यस, और यहाँ मम्मा और नींबू भी टेंट में बैठे हैं। ये देखिए, ये अभी से ही काम आने लगा। बताइए, जो मेमोरीज मैं कलेक्ट कर रही हूँ। हाँ, अभी छोटा है, अभी भूल जा रहा है। पहले का तो देखा, सोचिए जब बड़ा हो जाएगा 15-20 साल का, तब कितना अच्छा लगेगा। यहाँ पे नींबू क्या बना है? क्या बना है? भूत बना है। कौन सा भूत बना है? मुझे नहीं पता। हैलोवीन ड्रैकुला। हेलोवीन डेकोरा। यस, ये नींबू जब बना था फर्स्ट, इसका जो हैलोवीन था। ये मेरा हेलोवीन था। हाँ, ये तुम्हारा हैलोवीन था नींबू। ये देखो नींबू ऐसे वॉकी वॉकी कर रहा है मम्मा के साथ। छोटा था मैं। छोटे थे ना तुम, कितने छोटे थे। देखो बाबा रे, इतना छोटा बेबी, इसमें देखो कितना अच्छा स्माइल कर रहा है नींबू। ये देखो, उसमें क्या खेल रहा है? मैं बिंगी बग के साथ। यस, बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ खेल रहा है नींबू, है ना। इसमें तो कई सारे फोटो हैं नींबू के भाई, कई सारे फोटो है। वाह, जब खोलती हूँ मुझे ही इतना अच्छा लग जाता है ना। अभी तो फ्रेश मेमोरी है वैसे हमारी, एटलीस्ट। नींबू तो भूल रहा है धीरे धीरे। अरे नींबू बाथटब में नाई नाई कर रहा है। यहाँ पे बैठा है फ्लाइट में। वाह, यहाँ जय जय। अंडा मिला था, उसमें एक खिलौना मिला था मुझे। करेक्ट, वो तो इस बार हुआ था नींबू। तुमको इस बार का मलेशिया का याद आ रहा है। हैप्पी बर्थडे। नींबू का बर्थडे, फर्स्ट बर्थडे केक है ये। एनिमल थीम बर्थडे किया था क्योंकि नींबू एनिमल लवर है ना, तो हमने एनिमल थीम बर्थडे किया था। ये देखो नींबू बन गया नीविका। नींबू नीविका बन गया है। नींबू नीविका बन गया है। हाँ। Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. नींबू जा रहा है नीचे खेलने, और देखिए जैकेट वैकेट पहन के जा रहा है क्योंकि इतनी ठंडी हवा है ना नींबू बाहर। कितनी ठंडी बाहर में हवा है, बहुत ठंडी लगती है ना। टोपी पहनोगे? नहीं। क्यों? ब्राउन वाला कैप दूं मैं? पहन लोगे? नहीं। लो दो तो हाँ, पहनोगे तो नहीं। स्कूटर ले जाओगे? चलाना भी, ठीक है ना। बाय बाय। इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं इस कुरियर को रिसीव करने के लिए, मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन ये रिसीव तो मैंने कर लिया है, पर मेरा पूरा मूड ऑफ हो गया है। तो मैंने एक ना ये वाला जग और टम्बलर का सेट मंगवाया था। जैसे ही मैंने पैकेट ओपन किया ना, मुझे ये हिलता हुआ फील हुआ। तभी मैं, मतलब ओपन करते करते ही मैं समझ गई थी कि अरे ये तो डैमेज्ड आ गया है, तो अब इसको मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। ये देखिए, अरे बाप रे, मतलब ऐसा ख़राब से पैक हुआ था ना। मतलब यहाँ आसपास भी इसको अच्छे से रैप करना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था। ये देखिए पूरा ये टूटा हुआ आया है।
तो अब इसको मैं रिटर्न करूँगी और फिर से परचेस करूँगी। मुझे यही वाला चाहिए, बहुत ज़्यादा पसंद आया था मुझे, बट वेरी डिसअपॉइंटेड इसकी पैकेजिंग से। तो चलिए इसका रिप्लेसमेंट ऑर्डर प्लेस कर देती हूँ। मुझे चाहिए तो यही ही, मैं वापस नहीं करूँगी, रिटर्न नहीं करूँगी, रिप्लेसमेंट डाल देती हूँ तो आ जाएगा। आजकल ना मुझे ना नया फेटिश हुआ है क्रॉकरी खरीदने का। आप भी देख रहे होंगे, थोड़ा बहुत मैंने कुछ खरीदा है, और भी चीज़ें खरीदी है जो आने वाला है, ऑन द वे आ जाएगा तो दिखाऊंगी। तो बहुत सालों के बाद मुझे कुछ ऐसा नया खरीदने का, कुछ एक कलेक्शन बनाने का फिर से शौक आया है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं अपने आप को नहीं स्टॉप कर रही हूँ, क्योंकि मैं ना बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड वे में होम डेकोर, क्रॉकरी वगैरह शॉप करती हूँ। अगर आप मुझे पिछले 5-6 सालों से देख रहे हो तो आपने देखा होगा कि मेरा कंटेंट में आपको वो कम देखने को मिलता होगा कि मैंने ये खरीद लिया, मैंने ये खरीद लिया। होम डेकोर की बात कर रही हूँ या फिर क्रॉकरी की बातें कर रही हूँ। 6-7 महीना में एक बार दिखाती हूँ कि मैं नया 6 कप खरीदा है। साल भर में एक बार आप देखते होंगे, साल भर से भी ज्यादा, कि मैंने नया कुछ होम डेकोर खरीदा है। थोड़ा बहुत जो चेंज करती हूँ, खरीदती हूँ, वो है कुशन कवर्स या बेडशीट, जो कि चाहिए ही रहता है, पर होम डेकोर नहीं देखा होगा। या आपने ये भी बहुत कम देखा होगा मेरे चैनल पे कि मैंने लिविंग रूम का डेकोरेशन चेंज कर दिया, डाइनिंग रूम का चेंज कर दिया, किचन का चेंज कर दिया, राइट। अगर आप मुझे 5-6 सालों से देख रहे हो तो आपने देखा होगा कि चीजें जैसी थी वैसी ही है। जबकि आप यूट्यूब में देखोगे तो जो यूट्यूबर्स होते हैं वो तो बार बार अपने रूम का डिजाइन, डेकोर चेंज करते हैं, शफल करते हैं, नया नया कुछ बनाते हैं। और आप में से कई लोग सोचते हो कि शोना क्यों नहीं चेंज करती। मुझे कभी कमेंट भी आते हैं कि आप थोड़ा चेंज करो, आपको अच्छा लगेगा। पर सच्चाई ये है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मेजर चेंज करना। कुछ भी जो मैंने क्रिएट किया है डे 1 पे, मुझे उससे बहुत लगाव है। पर ऐसा नहीं है कि एकदम ही चेंज नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। पर होता क्या है ना, नया कुछ नहीं लाती हूँ, जो है उसी को शफल कर दिया, उसी को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रख दिया, कुछ चीजें माइनस कर दी, कुछ चीजें नई निकाल ली वार्डरोब से। पर खरीदते हुए, प्रॉपर मेकओवर करते हुए आपने बहुत कम देखा होगा। उसका 2 मेजर रीजन है, ठीक है। पहला मेजर रीजन है कि मुझे उतनी चेंज की, कहते हैं ना, नीड ही महसूस नहीं होती है। मेरे पास जो है, मुझे उससे इतना लगाव है, उतना प्यार है, आई एम सो सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर आई हैव, कि मुझे वो वैसे ही पिक्चर परफेक्ट लगता है। मतलब मुझे, किसी और को नहीं लगता होगा, आपको नहीं लगता होगा, लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे लगता है। तो मुझे इतना सुकून मिलता है जिस तरीके से मैंने डे 1 को रखा था। आज 7 साल हो गए, मुझे अभी भी उसमें उतना ही सुकून मिलता है। बस मैं रीशफल कर देती हूँ कि ठीक है, ये 2 केटल यहाँ रखा था, उसको उठा के कहीं और रख दिया, ये किताब उठा के कहीं रख, उतना ही, बस उन्हीं चीजों में। और बहुत कम एडिशन करती हूँ, क्योंकि आई एम वेरी सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर आई हैव क्रिएटेड डे 1 पे, और उसी से मुझे अच्छा लगता है। नयापन का जो एक होता है ना, कई लोग होते हैं उनको नया नया अच्छा लगता है कि बोर हो गया यार, अब कुछ नया सोफा लाया जाए, नया पर्दा लाया जाए, कुछ नया डेकोरेशन किया जाए। और मुझे वो भी बहुत अच्छी बात लगती है कि इतना नया नया करने का मन करता है। वैसे भी बहुत लोग हैं। और नई चीजें नहीं एडिशन में आती है मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा, क्रॉकरी, होम डेकोर की। उसका रीजन है वास्तु, क्योंकि मैं वास्तु फॉलो करती हूँ। तो वास्तु के में हिसाब से क्या है ना, कि एलिमेंट के हिसाब से कलर होता है और डायरेक्शन के हिसाब से एलिमेंट्स होता है। तो डायरेक्शन के बेसिस पे एलिमेंट्स होते हैं, और एलिमेंट्स के बेसिस पे हर एक एलिमेंट का एक कलर रिप्रेजेंटेशन होता है। तो मेरे घर में हर डायरेक्शन का आप देखोगे एक डोमिनेटिंग कलर है जो मैंने यूज किया है। क्योंकि ये कुछ ही ऑप्शंस मेरे पास है ना, तो मैं कम शॉप करती हूँ। मैं अपने मन को वैसा बना रखा है कि हर चीज देखिए पिघलना नहीं है, वरना जाइए शोरूम तो हर चीज अच्छा लगता है। अभी गई मैं होम सेंटर, तो अरे वाह ये भी सुंदर है, वो भी सुंदर है, पर हर चीज हर जगह नहीं जाएगी, मुझे पता है। कई ऐसे आर्टिफैक्ट्स होते हैं या चीजें होती हैं जिसमें आप देखोगे मिक्सचर ऑफ कलर्स है, तो उसमें रेड भी है तो ब्लू भी है। अब मेरे लिए ये एकदम नो है कि मैं ऐसा कोई भी चीज खरीद लूं अपनी नॉलेज में, जानते बूझते, पैसे दे करके। कोई गिफ्ट करे तो अलग बात है, मैं खुद खरीद लूं जहां पे रेड भी है, ब्लू भी है, या रेड भी है, ब्लैक भी। मैं नहीं ले सकती हूँ, चाहे वो दुनिया का सबसे सुंदर शोपीस हो, चाहे वो दुनिया का सबसे डिस्काउंटेड प्राइस पे मुझे फ्री में भी दे रहा हो, मैं नहीं लूंगी। क्योंकि ना, जब आपको कोई चीज का नॉलेज है तो आपको उस नॉलेज को यूज करना है, राइट, अपने डेली लाइफ में, तभी तो बेटरमेंट आएगी। नॉलेज होते हुए भी अगर आपका दिल पिघल जाता है, पर ये सुंदर है, एक से क्या होगा, they will not be able to create balance in your life. And life is all about balance. Balance of elements, balance of colors, balance of action, balance of emotions, balance of speech, right? Everything balance में होगा तभी चीजें सही होंगी ना। कुछ भी ऊपर नीचे कर दो आप, देखो चीजें गड़बड़ हो जानी है ना। बैलेंस ऑफ बिहेवियर, तो बैलेंस ऐसे क्रिएट नहीं होता है। बैलेंस क्रिएट करने के लिए पहले यहाँ बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ बैलेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे कंट्रोल, मन पे कंट्रोल, कि कुछ बहुत अच्छा लग रहा है तो क्या मैं ले लूं, कुछ बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है तो क्या मैं कर लूं। नहीं, अगर आपको पता है दैट विल नॉट क्रिएट अ बैलेंस इन योर लाइफ, यू विल से नो टू दैट। तो मेरे घर में अगर आप कलर्स का ब्लेंड देखोगे थोड़ा बहुत भी, तो वो देखोगे सिर्फ एक पेंटिंग जो मैंने लगाई है लिविंग रूम में, उसमें भी आप गौर करोगे तो डोमिनेटिंग कलर कोई कुछ और है जो कि वहां के लिए फेवरेबल है। तो एक क्रॉकरी कैबिनेट जो मैंने बना रखा है वो किचन में ये वाला है। तो देखिए यहाँ पे कलर क्या है, व्हाइट या तो ग्लास आइटम्स आपको दिखेंगे, इसके अलावा कोई और कलर आपको नहीं दिखेगा। और दूसरा जो क्रॉकरी कैबिनेट मैंने बना रखा है वो है ये वाला।
तो इसमें आपको ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, वाइट ऐसे वाले कलर ही दिखेंगे। किसी भी चीज़ पे अगर आप बिलीव करते हो या उसको पसंद करते हो या उसको फॉलो करते हो या उसको प्रैक्टिस करते हो प्रोफेशनली या उसकी पढ़ाई करी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है? उस चीज़ को अपनी नेचर में ले आना, अपनी कोर पर्सनैलिटी को उस चीज़ का बना देना। तब जाकर के आफ्टर फ्यू ईयर्स आप कह सकते हो इसको 100% बिलीव के साथ में कि हाँ ये चीज़ काम करती है, ये चीज़ काम नहीं करती। अपने कन्वीनियंस पे अगर आपने यूज़ कर लिया, चाहे वो वास्तु हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो एनर्जी साइंस हो, चाहे वो मैनिफेस्टेशन हो, अपनी कन्वीनियंस पे आपने यूज किया, जब मन किया, जब मन किया नहीं किया, और फिर आकर अगर आप बोलते हो कि नहीं डजंट वर्क, तो ये सही तरीका नहीं होगा। पहले उसको काफी सालों तक अपने अंदर ढाल लीजिए, अपनी जिंदगी को उसके प्रिंसिपल पे अलाइन कर दीजिए, इसको यूज करिए और बिल्कुल सही तरीके से यूज करिए, और फिर जाकर के आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू इयर्स आप ये चीज बोल सकते हो कॉन्क्रीट वे में कि यस दिस साइंस वर्क और नो दिस साइंस डजंट वर्क। कन्वीनियंस पे यूज करोगे, रिजल्ट विल वेरी, फिर आके आप बोलोगे कि नहीं 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 ये तो काम नहीं करता। साइंस काम करता ही है। इट इज लाइक 1 + 1 विल ऑलवेज बी 2। अगर आप पे काम नहीं कर रहा है दैट मीन्स आपने कहीं गलती की है, आप में कुछ कमी है, आपके प्रोसेस में कुछ कमी है, उस साइंस में नहीं है। तो बहुत ही कोर बिलीफ सिस्टम में आपको लेकर आना पड़ेगा, और उसको फिर क्या होता है ना, फ्लो पे प्रैक्टिस करना पड़ता है। मतलब फिर कोई आपको मेहनत नहीं लगेगी। मुझे कोई अपने आप को बहुत समझाना या मेहनत नहीं लगती है टू फिगर आउट कि मुझे कौन सा कलर का क्या लेना है, क्या मुझे ये लेना है, क्या मुझे नहीं लेना है। वो आपकी कोर पर्सनैलिटी बन जाएगी, तब वो खुद ब खुद पता चल जाएगा। खुद ब खुद यू कैन फिगर इट आउट विदाउट एनी एफर्ट कि यार ये अच्छा है पर मेरे लिए नहीं बना है। ना बोलना बहुत जरूरी है लाइफ में। सब कुछ ऐड करते जाओगे, हर कलर ऐड करते जाओगे, हर लोग को ऐड करते जाओगे, हर चीज से कुछ ना कुछ सीखते जाओगे, तो खिचड़ी ही बननी है, खीर कभी नहीं बनेगी। एनीवेज ये तो हो गई एक बात। अब मुझे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बतानी है, ठीक है? बतानी नहीं है, पहले दिखाती हूँ फिर बताती हूँ। तो पिछले व्लॉग में मैं आपको याद है ये बता रही थी कैसे मैंने पाइप लगाया है वायर को हाइड करने के लिए। तो यहाँ पे आप गौर से देखिए, नीचे आपको एक ब्राउन सी लाइन दिख रही होगी, दिख रही है? जहाँ पे वीनियर वाला पार्ट है, जहाँ पे टीवी रखती हूँ मैं, वहाँ पे एक ब्राउन सी पार्ट दिख रही है जो पूरा टीवी यूनिट पे रन कर रहा है। पहले मैं क्लियर कर दूं, ये कोई भी पेड ब्रांड प्रमोशन नहीं है। जो मैं आपको भी बताने जा रही हूँ कि कैसे उस चीज को मैंने क्लीन कर लिया है, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट मिला है, तो मुझे लगा ऑडियंस से शेयर किया जाए, ठीक है? तो आपने देख लिया क्या हालत था। अब ये हालत हुआ था ऑफ कोर्स ओवर द इयर्स, सफाई करते करते। मतलब देखिए ना, सफाई करते करते घर में गंदगी बढ़ती गई, पर बढ़ती गई, अब वो बढ़ गई। तो मैं बहुत टाइम से, मुझे बहुत इरिटेशन हो रही थी। मैं सोच रही थी कि यार घर को पेंट करवाना पड़ेगा, इसका कोई उपाय ही नहीं है, इसको कैसे साफ करेंगे, या वॉलपेपर लगाऊं तो कहाँ कहाँ वॉलपेपर लगाऊं। टीवी यूनिट का भी वही हाल है, क्रॉकरी यूनिट का भी वही हाल है। तो मतलब मुझे ना एकदम गुस्सा सा आता था। मतलब जब भी मैं देखूं तो मुझे लगे अरे यार ये क्या हो गया, अरे यार ये कैसे। और ये क्या हुआ ना कि ये बिल्डअप होता रहा और पहले रियलाइज नहीं हुआ, और जब तक रियलाइज हुआ ऑलरेडी बहुत खराब हो चुका था। आप समझ रहे हो? मतलब मुझे लगता है ये जब मैं प्रेगनेंसी तक ठीक था, प्रेगनेंसी के बाद जब नीव हुआ है उसके बाद जब मैंने क्लीनिंग शुरू की है ना, तो बस क्लीनिंग एक काम है, खत्म करना है, तो करती गई। समझ ही नहीं आया कि कब मैंने उस चीज को ऐसा बुरा हाल में ले आई मैं, और फिर तो ये बिल्डअप होता रहा ओवर द इयर्स। एनीवेज, तो ये तो हो गई प्रॉब्लम। अब इसको सॉल्व कैसे किया? तो मैंने एक देखा था इंस्टाग्राम पे कि एक ऐसा चीज आता है जिससे आप इसको क्लीन कर सकते हो। तो मैं देखा, मैंने अंगद को दिखाया वो रील, यार ये ऐसे क्लीन हो जाएगा, तो इसे ट्राई करें वॉल क्लीन करने का। फिर नहीं होगा तो हम लोग पेंट का सोच ही रहे थे। आप खुद देख लीजिए टीवी के पीछे कितना गंदा था। फिर से वो वाला पहले वाला सीन देख कर आइए जब मैंने दिखाया था, यहाँ पे ब्लैक था, कट्टू ये वाला देखिए आप, क्लीन हो गया। अभी भी, और अगर मैं 2-3 बार क्लीन करूंगी तो और क्लीन हो जाएगा, पर अभी भी आप देखोगे तो बिल्कुल खराब नहीं लग रहा। मतलब पता भी नहीं चल रहा कि वहां पे ऐसा ब्लैक हो गया था। सिर्फ वहां ही नहीं, यहाँ पे भी देखिए मैंने क्लीन किया है, उसके बाद यहाँ पे भी पूरा ब्लैक हो गया था, क्योंकि जब यहाँ पे क्लीन करती थी ना, ऐसे कपड़ा मारती थी, तो धीरे धीरे ये वॉल भी पूरा यहाँ तक में ब्लैक हो गया था। अब मैं बताती हूँ कैसे किया, किस चीज़ से किया, ठीक है? और उससे पहले एक प्रॉब्लम भी बताती हूँ। ये देखिए, अभी मैंने यहाँ पे हटाया नहीं है क्योंकि मुझे आपके साथ में शेयर करना था, तो मैंने पूरे घर का सफाई कर दिया, पर मैंने यहाँ का सफाई नहीं किया जानबूझ करके कि आपको दिखाऊंगी, आपके सामने क्लीन करूंगी। तो देखिए, ये देख रहे हो, ये कपड़े का मार्क है और कुछ नहीं है। सफाई करते वक्त कपड़ा लग जाता है, यहाँ पे ये है। उसके बाद एक यहाँ पे देखो आप, ये देखो, यहाँ क्लीन करती हूँ, यहाँ भी मार्क लगा है। कितना गंदा दिखता है ये वाइट वॉल पे। अब मैं आपके सामने इसको क्लीन करके आपको दिखाऊंगी और ये बिल्कुल ऐसा क्लीन हो जाएगा। तो जिस चीज से मैंने साफ किया है वो है ये, बस ये जो आप देख रहे हो ना, फोम का बना हुआ टुकड़ा, इसी से ये सारा मैजिक हुआ है। तो देखिए, जो ये टुकड़ा है फोम का जिससे मैंने क्लीन किया है, उसकी हालत क्या हुई है। बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसको साफ भी कर सकते हो। अब देखो, इतना मैंने गंदगी घर की साफ करी है, पर ये ब्लैक नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा ही ब्लैक दिख रहा है, क्योंकि आप इसको एक बार वॉश करोगे तो ये वॉश भी हो जाता है, रीयूज हो सकता है, ठीक है? तो करना क्या है, ये वाला लिया,
इसको इस तरीके से पानी में डिप कर देना है। 4-5 मिनट के लिए आप एक डिप करके पानी में छोड़ दो, ठीक है। ऐसा हो गया, फिर इसको अच्छे से गाड़ लेना है, पानी इसमें नहीं रखना है, ठीक है। इस तरीके से अच्छे से गाड़ लिया। अब देखिए, अब जहाँ पे भी गंदगी है मैं आपके सामने लाइव करके आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये बहुतों के घर में प्रॉब्लम होगी, या बच्चे हैं घर में तो वो लोग गंदा करते हैं। अब बस इसको हमें इसको रब करना है। ये देखो आप कैसे आपके सामने ये क्लीन हो जाएगा। ये देखिए, दिख रहा है आपको डिफरेंस? कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं ज़्यादा मेहनत लगाई, बस ऐसे आप रब करके क्लीन कर लो। ये देखिए क्या मैजिकली, मतलब सच में मुझे नहीं लगा था ये काम करेगा इतने अच्छे से और ईजिली ये क्लीन हो जाएगा। फिर आप इसको वॉश कर लो तो ये निकल भी जाएगा। देखिए मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ। यहाँ पे गंदा लगा हुआ है, ये ब्राउन ब्राउन ब्राउन। अब देखिए मैंने इसको पानी में डाला, ये देखिए क्लीन हो गया, तुरंत क्लीन हो गया। तो मतलब आप इसको काफ़ी बार रीयूज़ कर सकते हो। एक पैकेट में मुझे ये मिला है 4। ये जो स्विचेस आप देख रहे हो ना, ये फोटो फ्रेम के पीछे छुपा रहता है, इसीलिए इतना ये क्लीन नहीं हो पाता। तो देखिए कितनी इजीली मैं इससे क्लीन करके आपको दिखाऊंगी, है ना। ऐसे दाग अगर स्विच बोर्ड के ऊपर में पड़ गए हैं तो देखिए कितना आसान है इसको क्लीन करना। ये क्लीन करना ना इतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग है ना, मतलब अलग टाइप का सेटिस्फैक्शन मुझे फील हो रहा है जब मैं इसको क्लीन कर पा रही हूँ। आप खुद देखिए कितनी आसानी से क्लीन हो जा रहा है। माई गॉड, यहाँ भी पोंछती हूँ गीले कपड़े से, जब भी गीले कपड़े से पोंछती हूँ ना तभी ऐसा दाग जो है वो वहां पे दीवार पे लग रहा है, और इतना गंदा लग रहा था ये इतने टाइम से। ये देखिए, चलिए तो ये ड्राई हो रहा है। ड्राई होने में इसको लगेंगे 15 से 20 मिनट। फैन चला दिया मैंने ताकि ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक हाथ और मारा है, कल किया था तो वो वाला जो टेबल का दाग था आपने देखा ना, थोड़ा सा गया था। अभी मैंने फिर से एक हाथ मारा है, तो देखिए ये ड्राई होगा पूरा। और ये निकला इतना सारा कचरा। ओके, तो ये हो गया ड्राई कंप्लीटली। अब आपको कोई भी धब्बा 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 नहीं लग रहा होगा, पूरा अच्छे से ड्राई हो गया है और कितना अच्छा लग रहा है। आप सोच रहे होंगे शोना बार बार आप इसी चीज़ को तब से दिखा रहे हैं, पर आप समझ सकते हैं ना फीलिंग कि जब आपका दीवार ऐसा ख़राब हो जाए, जो आपको लगे कि पेंट करने की नौबत आ सकती है और वो ऐसे मैजिकली ठीक हो जाए भाई इतनी जल्दी। स्पेशली ये वाला वॉल, इसमें मैं एक हाथ और मारूंगी, अभी नहीं मार रही, पर एक हाथ और थोड़ा सा देख रहे हो आप दाग है, वो करके मैं उसको ठीक करूंगी। यहाँ भी पूरा था, पर लग रहा है ना घर एकदम नया नया। मैं क्या ही बोलूँ, इतनी खुशी मिल रही है ना। ये भी क्लीन क्लीन हो गया है, बस थोड़ा सा वहाँ है वो भी मैं कर दूंगी धीरे धीरे। अब एक बार तो चलिए मैंने क्लीन कर दिया, ठीक है। अब दोबारा वापस से ये ऐसा प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए मैंने ये किचन टॉवल मंगा लिया। ये रीयूजेबल है, तो अब मैं इससे सब कुछ साफ करने वाली हूँ। इसको वेट भी कर सकते हैं और ड्राई से भी क्लीन कर सकते हैं। तो क्या होगा ना, वो कपड़े का दाग जो लगता है वो इसमें नहीं लगेगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इससे आप आराम से इसको गाड़ लीजिए, उसके बाद जो आपको पोंछना है पोंछ लीजिए। तो एक तो कपड़े से थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, सफाई नहीं हो पाती, वो दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, जब ये कोनों में मैं करूँगी ना तो ये बहुत पतला है, तो इसको अगर मैं ऐसे फैला के करूँ, ठीक है, साफ, तो ये देखिए, तो ये एज में इसका दाग लगेगा ही। कुछ लोग पहले ही मैं आपसे शेयर कर रही थी ना कि ये जो होता है फ़ोन होल्डर, ये मेरी ज़रूरत होती है, मैं इसके बिना नहीं फंक्शन कर पाती। पर देखिए आज मेरा इस फ़ोन से ये निकल गया, निकल ही जाता है, 1-2 बार आपको रिप्लेस करना पड़ता है। पर चलिए, इससे एक अच्छी बात ये हो गई, कहते हैं ना हर सिचुएशन में आपको पॉजिटिव देखना चाहिए, नेगेटिव नहीं देखना चाहिए। तो मैं लॉस ऑफ होल्डर ना देखते हुए मैं इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखूंगी, जो कि है कि मैं ये फाइनली कवर चेंज कर सकती हूँ। देखिए ये कवर कितना गंदा पीला पीला, गंदा नहीं है एक्चुअली, पर मैं इसको साफ भी कर लूँ ना, ये कलर जाएगा नहीं, कलर ही येलो सा हो गया। आज का लंच कितना सिंपल है, देखिए राइस है और लौकी का ऐसा मैश्ड वाला सब्जी है, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। इसके साथ मैं थोड़ा सा अचार लूंगी। पिकल मैंने नया मंगवाया है, ये मदर्स रेसिपी का लाइम चिली पिकल। 3 hours later. गुड इवनिंग। तो काफ़ी देर से मैं वेट कर रही हूँ, अब अंगद आएगा, अब अंगद आएगा, चाय बनाऊंगी, चाय पियेंगे, क्योंकि फिर से चाय पीना शुरू कर दिया है। तो शुरू कर दिया है तो फिर अंगद का वेट कर लेती हूँ, शाम को साथ में पिया जाए। पर अंगद इतनी बुरी ट्रैफिक में फंसा है ना, कह रहा है कि मतलब समझ लो कि 5 किलोमीटर भी ट्रैवल नहीं किया है और उसी में 1 घंटे लग गए हैं अभी, और पता नहीं कितना टाइम लगेगा। जब वर्क फ्रॉम होम था अंगद का तो सबसे बड़ा फायदा यही था कि ट्रैफिक का कोई लेना देना था ही नहीं लाइफ से। पर उसका नेगेटिव भी था, दिन भर घर में बैठा रहता था, चेयर पे बैठ के काम करना, ना कॉलीग से मिलना, ना वॉक करना। एक माहौल होता है, मैं ऐसा मानती हूँ कि एक प्रोफेशनल माहौल होता है, वहां पे आप लोगों से बात करते हो, मिलते हो, फिजिकली मीटिंग करते हो, तो ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस रहती है आपकी। बाहर का मौसम देख के लग रहा है आज बारिश तो होगी।
सुबह दिखाया ना आपको कि वो निकल गया है मेरा होल्डर, तो मैं चेंज भी करवा लूंगी ये वाला। तो अंगद को बोला था ऑफिस से आते वक्त लेते आना। ये देखिए ये कितना क्लीन है, और ये जो कैसा येलो पड़ गया था देखिए। इस पे लगा लेती हूँ मैं ये वाला होल्डर। ये मैचिंग तो नहीं ही है, पर चलिए कूल लग रहा है थोड़ा सा, तो इसको यहाँ सेंटर पे लगा लेते हैं। नीवू खेली करके आ गया। नीवू की एक फ्रेंड है, उसका नाम ओजस्वी है, ठीक है। उसको प्यार से क्या बोलते हो तुम? प्यार से क्या बोलते हो नीवू? आप लोग को नहीं बता रहा है, वो जेसीबी बोलता है। सोचो कहाँ से उसके दिमाग में आया है। वो चिढ़ती भी है बेचारी, मुझे जेसीबी मत बोलो ना, पर जेसीबी बोलता है। नीवू और कौन कौन खेली करने आया था? वहाँ विवान, लूक, ओजस्वी और ओजस्वी आई थी। फिर बारिश जब हुआ तब क्या कर रहे थे तुम लोग? फिर हम एक पेड़ में घुस गए थे, फिर हम घर आ गए थे। पेड़ में घुस गए थे, फिर घर आ गए थे। मजा आया खेलने में? क्या सब खेले फ्रेंड्स के साथ? मैं खेला बॉल, कीड़ा को मारने वाला। ये कैसा खेल है? हमने ना लिशियस से अभी ऑर्डर किया चिकन करी कट, आप देख सकते हो। डेट है देखिए आज का 7 जुलाई का। और इन लोगों ने दे दिया देखिए मटन एक्चुअली, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि मटन आया। कहाँ पे? हाँ यहाँ पे देखिए गोट करी कट दे दिया है। और हमने 500 ग्राम चिकन मंगवाया था, इन्होंने 304 ग्राम प्राइस एडजस्ट करके मटन दे दिया है। तो अब मटन ही बना लेते हैं। चलो पूरा प्रोग्राम ही चेंज हो गया। अभी मैं चिकन करी बनाती, अब मटन करी। तुमको अलग आँख में लग रहा है प्याज का झांस आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, पापा दूर में कर रहे हैं इसीलिए। तो चलिए अब इसको ज़्यादा करके प्याज रख के कुकर में बनाऊंगी तो जल्दी बनेगा, लेट नहीं होगा। पर मन नहीं था राइस पे खाने का, रोटी पे खाना था। रात के बज रहे हैं 9:20। अंगद की चल रही है मीटिंग और मेरा यहाँ पे खाना बन गया। अनप्लैंड ही सही है, मटन आ गया तो मटन ही बना दिया, तो इसमें मटन बन गया। अभी भी गर्म है। राइस बना दिया। इधर अभी दूध उबाला है, फिर किचन जो है क्लीन वगैरह कर दिया है। और मैं और नीवू मीनवाइल यहाँ बैठ करके टॉयज की सॉर्टिंग कर रहे हैं, जो हमारा रात का रिचुअल होता है सारे टॉयज को जगह पे रखने का। सबका अपना अपना एक ऐसा डब्बा है, उसमें हम लोग सब कुछ को काउंट वाउंट करके रख देते हैं, साथ में ऐसे ही खेल भी लेते हैं। थोड़ी देर में नीवू को सुलाऊंगी। हाँ नीवू, ये खड़ा क्यों नहीं होता? उसको वहाँ ट्राई करो, मैट पे ट्राई करोगे तब ना पता चलेगा। तो ये सबको छोटे छोटे डायनासोर को खड़ा हो रहा। दिखाओ मुझे। अरे नीवू ये नहीं खड़ा होगा, इसका बहुत छोटा पैर है। देखो, अरे हो तो रहा है। यहाँ पे ट्राई करूँ? ये देखो, मैंने देखो ऐसे करके ऐसे रे, अभी तो खड़ा हो गया था, अभी हो गया था सच में। नीवू अभी ये क्यों नहीं हो रहा पता नहीं, पर अभी ये जस्ट खड़ा हुआ था। ठीक है, तो जो डायनासोर है छोटे छोटे उसको एक तरफ सॉर्टिंग करूंगी, मैं और नीवू मिलके करेंगे। फिर इधर में और एनिमल्स को करेंगे, फिर सबको जगह पे रखेंगे। दिन भर डैन में खेल खेल के डैन का हाल फिलहाल कुछ ऐसा लग रहा है। तो ये हमारा रात का रिचुअल है, जिसमें जाता है आधा घंटा आराम से। चलिए हमारा सब कुछ को जगह पे रखना हो गया। ये बिग डायनासोर्स को इधर कर देते हैं। नीवू छोटे वाले को उसमें रख दो, सारे छोटे वाले को। और ये कितने क्यूट लग रहे, याद है कुछ टाइम पहले ये वाला लिया था, कितने क्यूट लग रहे थे। उनको मैंने सामने रखा है। एक मुझे क्वेश्चन आया था, पेप्पा पिग सोना कहाँ से लिया, लिंक दीजिए। तो ये एक ऐसे ही रोड साइड एक वेंडर था, हम लोग कहीं जा रहे थे तो दिखा, तो वहीं से लिया था। तो कोई लिंक है नहीं, मिल जाएगा। पेप्पा पिग बहुत कॉमनली आपको मिलता है। ये वाला भी अपने घर के पास से के दुकान से लिया था। इसके लिए भी क्वेश्चन आया था कहाँ से लिया, तो हमने ये मॉल के एक शॉप से लिया था। पर आपको ये किसी भी लोकल शॉप में मिल जाएगा, मैंने देखा है, या ऑनलाइन आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, है ना नीवू? हाँ। और चलिए हमारा वापस से सब कुछ को सही तरीके से रखना हो गया। छोटा डायनासोर इसमें रख दिया नीवू ने, ठीक है, वेरी गुड। बिग डायनासोर्स को मैं इसमें रख रही हूँ, ठीक है। चलिए तो अभी टाइम हो गया है डैन को बोलने का। गुड नाइट बोल दो नीवू डैन को। गुड नाइट डैन। अरे देखो पापा का भी ऑफिस हो गया। चलो साथ साथ में मेरा मटन भी जो है वो बन के रेडी हो गया है। ग्रेवी वाला रखा है, थोड़ा राइस पे अच्छा लगता है। मुझे नहीं लगता है मैंने आज तक विलिंगली सोच करके चूज करके रात को मटन बनाया है, क्योंकि हैवी होता है और फिर राइस के साथ में अच्छा लगता है। तो इतना हैवी मैंने कभी बनाया ही नहीं है रात को मटन। मटन हमेशा मैं लंच में बनाती हूँ, चिकन रात को बनाती हूँ, फिश भी मैं रात को नहीं बनाती हूँ, लंच में बनाती हूँ। पर अब आ गया तो बना दिया, कोई नहीं, चलिए देखते कैसा बना है। पर हाँ वही है ना, टाइम टेकिंग होता है। चिकन ज्यादा इजीली बन जाता है, फिर भी मैंने कोशिश करी है कि इसको फटाफट में बनाऊं, उतना भी फ्राई करके अच्छे से ना बनाऊं।
तो चलिए बना दिया है। अभी नीव जो है ऑलमोस्ट सो चुका है, अंगद उसको फाइनल टच दे रहा है, मतलब वहीं पे लेटा है उसके बाजू में, जब एकदम लगता है सो गया तो ही बाहर आएगा, तो हम लोग फटाफट खाना खाएंगे। ऑन दिस नोट मैं आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और शोना के ब्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।